नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर बदल गया झारखंड का मौसम, रांची में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। झारखंड वेदर। झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। रांची समेत कई जिलों में एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। झारखंड वेदर। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद झारखंड में फिर से मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अपडेट जारी किया गया था। अपडेट के अनुसार ही गुरुवार को रांची में जमकर बारिश की शुरुआत हुई है। पूरे रांची में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण रांची के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अगले 7 दिन झमाझम बारिश होगी। जून, जुलाई, अगस्त में भारी बारिश के कारण झारखंड पानी पानी हो गया था। हालांकि सितंबर की शुरुआत के बाद से मानसून की धार कम हुई है, लेकिन एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अगले 7 दिनों तक यानी 16 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश होगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा चमक के साथ सरायकेला और रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश धनबाद के पुटकी डीडीसी में 86 मिलीमीटर हुई। बेहतर बारिश की वजह से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब तक झारखंड में सामान्य से 19% ज्यादा बारिश हो चुकी है। फिलहाल लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। बाढ़ का ये मंजर मथुरा और वृंदावन का है, जहां हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हालात खराब है। दोनों शहर के आधे इलाके पानी में डूब गए हैं। मंदिरों में भी पानी भर गया है। गंगा, यमुना जैसी कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा में भी हिसार कलघर मल्टीपर्पज ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आई है, जिससे किसानों की 300 एकड़ फसल डूब गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के भी 28 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले इधर हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से अगले 72 घंटे तक कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में 1 जून से 10 सितंबर के बीच 380 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 582 सड़कें बंद पड़ी। राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अभी नहीं थमा है मानसून का कहर। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में मानसून का कहर अभी थमा नहीं है और आज एक बार फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने तीव्र बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आई है और 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में भी बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहेगी, जिसमें केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह तक इस क्षेत्र में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। यूपी वेदर रिपोर्ट। यूपी में 48 घंटों होगी भारी बारिश। कई जिलों में अलर्ट जारी। जाने मौसम की ताजी अपडेट। यूपी वेदर रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बरकरार है। हालांकि अब मौसम अपना रुख बदलने जा रहा है। आने वाले कुछ घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि यूपी में 48 घंटे में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है। आज 11 सितंबर से फिर एक बार यूपी में बारिश का सिलसिला अलग अलग इलाकों में शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी यूपी के साथ साथ पश्चिमी यूपी में कहीं पर तेज बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है।
पूर्वी यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, वहीं पश्चिमी यूपी में अभी किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि मानसून की ट्रम्प लाइन दोबारा से यूपी का रुख किया है। परिणाम स्वरूप इसके कारण पूर्वी और पश्चिम तराई इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक कहीं पर कम बारिश तो कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना है। बादलों में गड़गड़ाहट भी देखने को मिलेगी। यूपी का मौसम। उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट। गुरुवार को बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और ललितपुर में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। 12 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बादलों के बीच राहत भरी हवा, 2 दिन बारिश के आसार। 17 सितंबर तक का मौसम अपडेट। बादलों की छुपाछिपी और हवाओं को चलने से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा। बादलों की छुपाछिपी और हवाओं को चलने से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 33 से 34 सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में 19 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चली। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। दिल्ली में बुधवार सतह पर बहने वाली तेज हवाओं और बादलों की आंखमिचौली के बीच मौसम सुहावना रहा। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को भी मौसम पहले की तरह बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में अगले 48 घंटे मानसूनी बारिश के लिए भारी। आज इन जिलों में बरसेंगे मेघ। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में एक बार फिर मानसून की दमदार वापसी होने वाली है। आज यानी 11 सितंबर को राज्य के 10+ जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून की सुस्त पड़ी चाल अब बदलने वाली है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य के उत्तरी तराई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान थे। हिमाचल में सैलानियों के लिए गुड न्यूज। सरकारी होटलों में बुकिंग होगी आसान। HPTDC ने मेक माई ट्रिप के साथ किया करार। हिमाचल होटल बुकिंग। HPTDC ने मेक माई ट्रिप के साथ करार कर 56 सरकारी होटलों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, जिस के कई भागों में बीती रात में भारी बारिश हुई। मंडी जिला के सुंदरनगर के मुरारी देवी में सबसे ज्यादा 63 मिलीमीटर बादल बरसे। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला और सोलन में भी बारिश हुई है। शिमला में आज सुबह से ही बादल और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले 3 दिन तक नजर आएगा। आज बिहार का मौसम। बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 72 घंटों के लिए IMD की चेतावनी। आज बिहार का मौसम। बिहार के 11 जिलों में आज मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले 72 घंटों तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहेगा। आज बिहार का मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज कई जिलों में बुधवार की शाम से ही बिगड़ना शुरू हो गया। इस बीच आज यानी कि गुरुवार को बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहेगा। इन 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटना, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, गोपालगंज, सारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सीवान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन सभी जिलों में आज भारी बारिश के साथ कई जगहों पर जोर से बिजली चमकने, ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने और खासकर किसानों को खुले मैदान में नहीं रहने की अपील की गई है। आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हैं, जबकि कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई। प्रयागराज में बाढ़ से राहत को अभी और इंतजार।
शाहजहांपुर में पानी उतरने से हाईवे पर यातायात शुरू। प्रयागराज में गंगा के कछारी इलाकों को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। गंगा यमुना का पानी घट रहा है। पानी घटने का सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह राहत के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। प्रयागराज में गंगा के कछारी इलाकों को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। गंगा यमुना का पानी घट रहा है। पानी घटने का सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह राहत के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। फाफामऊ में गंगा और नैनी में यमुना का जलस्तर घटने की रफ्तार औसत आधा सेमी प्रति घंटा तक सीमित है। हालांकि बुधवार रात 8 बजे फाफामऊ में गंगा एक बार फिर स्थिर हो गई। इसी वजह से कछारी इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने में कई दिन लग सकते हैं। कानपुर बैराज से लगातार 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का दबाव है। इटावा चिल्ला घाट से आया पानी भी संगम क्षेत्र के अधिकतर हिस्से पर कब्जा जमाए है। छतनार के आगे भी वाराणसी तक गंगा का प्रवाह क्षेत्र लबालब है। इसके चलते छतनार के आगे गंगा का प्रवाह बेहद धीमा हो गया है। यहां आगरा और इटावा से यमुना में पानी आने को लेकर सिंचाई विभाग, बाढ़ प्रखंड थोड़ा चिंतित है। छतनार के आगे गंगा का प्रवाह तेज नहीं होने पर आगरा और इटावा से आने वाले पानी से राहत के इंतजार का दायरा बढ़ सकता है। शिमला खोता जा रहा चाम, बनता जा रहा मसूरी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? शिमला के बारे में सोचने पर कभी जो सीन आंखों के सामने आता था, वह था ठंड के कपड़े पहने पैदल चल रहे लोग, उनके हाथों में छाते, सिर पर कैप और हाथों में ग्लव्स भी। लेकिन अब यहाँ का सीन ऐसा नहीं रह गया है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला को लेकर चिंता जताई है। शिमला की प्रतिष्ठित पैदल यात्री संस्कृति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि सीलबंद सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ के कारण ये हिल स्टेशन अपना आकर्षण खो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिमला शहर की संस्कृति थी कि लोग छाता लेकर और जैकेट पहनकर पैदल निकलते थे। यही शिमला की संस्कृति और आकर्षण हुआ करता था। धीरे धीरे ये खोता जा रहा है। शिमला अब मसूरी की तरह सिमटता जा रहा है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।